नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 26 दिसंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। हिमाचल अमित शाह से 9,000 करोड़ पर बात करेंगे सीएम सुक्खू, इस दिन हो सकती है मुलाकात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को शिमला से दिल्ली और फिर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। वह पहले 2 दिन यानी 26 और 27 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हिस्सा लेंगे और उसके अगले 2 दिन दिल्ली प्रवास के लिए रखे गए हैं। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल सरकार के लिए वित्तीय तौर पर केंद्र सरकार का रवैया ठीक नहीं है। इस बार वह केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकातें करेंगे। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री से भी समय मांगा गया है। 28 या 29 दिसंबर को मुलाकात हो सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री उनसे पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के 9,000 करोड़ को लेकर वार्ता करेंगे, ताकि हिमाचल सरकार को यह क्लियर हो जाए कि यह पैसा मिल रहा है या नहीं। इसी धनराशि के लिए मुख्यमंत्री विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह घोषणा कर चुके हैं कि यदि यह पैसा नहीं मिला तो हिमाचल सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। पिछले दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में लगातार हो रही कमी को देखते हुए वह भारत सरकार में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश वर्ष 2026 से लागू होनी है। इसीलिए हिमाचल सरकार को 2025 के लिए अतिरिक्त मदद चाहिए। मुख्यमंत्री पिछले दौरे के दौरान औद्योगिक पैकेज की मांग भी हिमाचल के लिए कर चुके हैं। दिल्ली दौरे के दौरान ऊना में बन रहे बल्क ड्रग पार्क के लिए भी केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। इस पार्क के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनर प्राइवेट लेने के बजाय राज्य सरकार खुद ही इसमें हिस्सेदारी होगी। इसलिए भी केंद्र सरकार से और मदद की जरूरत है। वाजपेयी को हिमाचल से था विशेष लगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को शिमला में रिज पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान की सराहना की और उन्हें एक असाधारण राजनेता, एक उत्कृष्ट सांसद और एक प्रतिभाशाली कवि बताया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल प्रदेश और यहाँ के लोगों के प्रति गहरा लगाव था। इसीलिए मनाली के प्रीणी में वाजपेयी का अपना घर भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में विकास को तीव्र गति मिली है और राजस्व सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समाचार नंबर 2। HP न्यूज। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कर रहा बड़े बदलाव, होटलों में अब इन बोतलों में मिलेगा पानी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के होटलों पर संकट के बादल छंटने के बाद बड़े बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। होटलों में व्यवस्थाओं को बढ़ाने के साथ साथ सैलानियों को दी जाने वाली सुविधाओं में भी इजाफा किया जा रहा है। HPTDC के होटलों में प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने की दिशा में प्रयास करते हुए पीने के पानी को अब शीशे के बोतलों में दिया जा रहा है। इसके अलावा फिल्टर पानी भी सभी रेस्तरां में रखा गया है। खानपान में भी कई नए व्यंजन जोड़े जा रहे हैं। पर्यटन निगम के होटलों को बंद करने के कयासों और सियासी गर्माहट के बाद आखिर धर्मशाला कॉम्प्लेक्स के करीब आधा दर्जन होटलों में बदलाव शुरू हो गए हैं। होटल धौलाधार, कुनाल व कश्मीर हाउस से लेकर भागसू व अन्य इकाइयों में छोटे छोटे बदलाव कर यहां आने वाले सैलानियों को सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। सभी कर्मचारियों को वर्दी पहनना अनिवार्य बनाने के साथ साथ नंबर प्लेट लगाने और साफ सफाई से लेकर होटलों की साज सज्जा को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में दर्जनों कनाल भूमि पर बने HPTDC के आलीशान होटलों के दिन बहुरेंगे और यहां आने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। उधर हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कर्मचारी संघ के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष शशि शर्मा का कहना है कि होटलों में सुविधाएं बढ़ाना स्वागत योग्य निर्णय है। निगम के कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काम चल रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS वाली का कहना है कि पिछले दिनों HPTDC को बदनाम करने का प्रयास हुआ है, लेकिन इससे परे निगम के होटलों में सैलानियों को अधिक सुविधाएं देने और होटलों में नयापन लाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में और अधिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। सांस्कृतिक झलक दिखेगी। पर्यटन निगम के होटलों में हिमाचली चरखा, हुक्का सहित अन्य पुरानी चीजों को भी शोकेस किया जा रहा है। इससे पर्यटकों के आकर्षण के लिए कुछ नयापन लाया जा सके। धूम्रपान करने वालों के लिए अलग से स्मोकिंग जोन बनाए गए हैं। होटलों के मेन्यू को बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के असिस्टेंट जनरल मैनेजर कैलाश ठाकुर ने बताया कि होटलों के मेन्यू को भी बढ़ाया गया है। वेज व नॉनवेज सभी तरह के खानपान में हल्के बदलाव किए जा रहे हैं। होटलों में पहाड़ी राज्य हिमाचल के परंपरागत व्यंजन सिड्डू आदि को भी उपलब्ध करवाने की दिशा में काम चल रहा है। समाचार नंबर 3। हिमाचल में नहीं थम रहे महिलाओं के प्रति अपराध के मामले, 11 महीनों में दुष्कर्म के इतने केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के प्रति आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में 634 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। वहीं छेड़छाड़ के मामलों का आंकड़ा 900 और महिलाओं के प्रति क्रूरता का आंकड़ा 300 को पार कर गया है। इस वर्ष जनवरी से नवंबर माह 2024 तक हिमाचल में 305 रेप केस दर्ज हुए हैं। 160 केस महिलाओं के प्रति क्रूरता के दर्ज हैं। छेड़छाड़ के 458 केस भी दर्ज हुए हैं। अच्छी बात यह है कि दहेज के लिए हुई मौत का एक भी मामला हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों से दर्ज नहीं हुआ है। पिछले वर्ष जनवरी से नवंबर माह 2023 तक 329 रेप केस दर्ज हुए थे, जबकि महिलाओं के प्रति क्रूरता के 205 केस और छेड़छाड़ के 473 केस दर्ज हुए थे। जिलों में रेप केस के आंकड़ों की बात करें तो BBN में वर्ष 2023 में 32 मामले दर्ज हुए थे और 2024 में रेप के लिए 22 मामले दर्ज हुए हैं। बिलासपुर पिछले वर्ष 23 मामले और इस वर्ष 13 मामले दर्ज हुए हैं। चंबा में पिछले वर्ष 21 और 2024 में 23 मामले दर्ज हुए हैं। हमीरपुर में दोनों वर्ष 6 से 6 मामले दर्ज हुए हैं। कांगड़ा में 2023 में 38 और 2024 में 37 मामले, किन्नौर 2023 में 9 और 2024 में 7 मामले, कुल्लू में 2023 में 25 और 2024 में 16 मामले, मंडी 2023 में 50 और 2024 में 52 मामले, नूरपुर में 2023 में 14 और 2024 में 8 मामले, शिमला में 2023 में 34 और 2024 में 39 मामले, सिरमौर में 2023 में 39 और 2024 में 45 मामले, सोलन में 2023 में 19 और 2024 में 23 मामले, ऊना 2023 में 19 और 2024 में 14 मामले दर्ज हुए हैं। अगर महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामलों की बात करें तो BBN में 2023 में 16 और 2024 में 12 मामले दर्ज हुए हैं। बिलासपुर में 2023 में 24 और 2024 में 22 मामले, चंबा में 2023 में 5 और 2024 में 4 मामले, हमीरपुर में 2023 में 15 और 2024 में 7 मामले, कांगड़ा में 2023 में 28 और 2024 में 22 मामले, किन्नौर में 2023 में 7 और 2024 में 1 मामला दर्ज हुआ है। कुल्लू में 2023 और 2024 में 7 से 7 मामले, मंडी में 2023 में 29 और 2024 में 26 मामले, नूरपुर में दोनों वर्ष 5 से 5 मामले और शिमला में 14 से 14 मामले दर्ज हुए हैं। सिरमौर में 2023 में 19 और 2024 में 11 मामले, सोलन में 2023 में 12 और 2024 में 7 मामले, ऊना में 2023 में 24 और 2024 में 22 मामले क्रूअल्टी टू वुमन के दर्ज हुए हैं। मंडी शिमला में सबसे अधिक केस। महिलाओं के प्रति अपराध के सबसे अधिक मामले मंडी और शिमला में दर्ज हुए हैं, जहां पिछले वर्ष के मुकाबले महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। मंडी जिला में 2023 में जहां 50 रेप केस दर्ज हुए थे, साल 2024 में 52 केस दर्ज हुए हैं। शिमला में 2023 में रेप केस के 34 और 2024 में 39 मामले दर्ज हो चुके हैं। नहीं थम रहे महिलाओं के प्रति अपराध के मामले।
इस बीच अब जिला लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में पिछले 2 वर्षों में रेप केस और महिलाओं के प्रति क्रूरता का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। 2 सालों में छेड़छाड़ के 3 मामले दर्ज हुए हैं। समाचार नंबर 4। हिमाचल न्यूज। कबाड़ के गोदाम में आग, 4 महिलाएं झुलसी, बच्ची लापता। पांवटा साहिब के बाएंकुआ गुर्जर कॉलोनी में स्थित एक कबाड़ी के गोदाम में आग लगने से 4 महिलाएं बुरी तरह से झुलस गई हैं, जबकि एक 4 वर्षीय मासूम का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इस अग्निकांड में झुलसने वाली महिलाएं ओमवती 50 वर्ष, सुमन 22 वर्ष, सुनीता 40 वर्ष और कमलेश 45 वर्ष, जिनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। इनमें से 2 महिलाएं सहारनपुर, एक हरियाणा व एक पांवटा साहिब की है। वहीं दूसरी और स्थानीय महिलाओं ने बताया कि इस घटना में घायल हुई सुमन की एक 4 वर्षीय बच्ची उसके साथ गोदाम में ही खेल रही थी। आग लगने के बाद अब तक उस बच्ची का पता नहीं चल पाया है। बच्ची की मासूम मां का रो रो कर बुरा हाल है। सिविल अस्पताल पांवटा में तैनात वरिष्ठ डॉक्टर एवी राघव ने बताया कि कबाड़ी के गोदाम में आग लगने से 4 महिलाएं झुलस गई हैं, जिसमें से एक ही हालत नाजुक बताई जा रही है। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, क्योंकि जिस स्थान पर कबाड़ स्टोर रखा गया है उसका शेड काफी विस्तृत एरिया में है। स्टोर के अंदर से 4 महिलाओं को निकालकर उपचार के लिए सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया गया, जहां से एक महिला को हायर सेंटर रेफर किया है। एक महिला के मुताबिक उसकी छोटी बच्ची भी हादसे के वक्त स्टोर के अंदर थी, जिसकी तलाश की जा रही है। तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने घायलों को 5-5 हजार रुपए फौरी राहत प्रदान की है। डीएसपी पांवटा मानवेंद्र ठाकुर ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुल्लू में 2.5 किलो चरस सहित दबोचा तस्कर, छानबीन शुरू। कुल्लू एनएनटीएफ कुल्लू टीम ने एक व्यक्ति से 2 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की है। एएनटीएफ कुल्लू जिला के डीएसपी हेमराज वर्मा ने बताया कि टीम ने कुनाल नाला पंडोह के पास 2.5 किलो चरस बरामद की है। तस्कर कुकला की ओर से पंडोह की तरफ पैदल आ रहा था, जिसे टीम ने कुनाल नाला के पास रोका और चरस बरामद की गई। तस्कर की पहचान 42 वर्षीय हीरा लाल निवासी कुलथनी तहसील थुनाग जिला मंडी के रूप में हुई है। समाचार नंबर 5। रामपुर में फटा सिलेंडर, महिला घायल। सारी गांव में खाना बनाते समय दर्दनाक हादसा, मुंह पर गहरे जख्म। उपमंडल रामपुर की दुर्गम पंचायत काशापाट के सारी गांव में सिलेंडर फटने से महिला झुलस गई है। आग की चपेट में आने से रसोई और इसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को फौरी राहत प्रदान कर दी है। जानकारी के मुताबिक उप तहसील ततलेज की काशापाट पंचायत के प्रधान ने बताया कि पंचायत के पाट गांव सारी में नंदलाल पुत्र स्व माधुराम की रसोई आग की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि उसकी पत्नी इस आग में झुलस गई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह नंदलाल की पत्नी ब्रेस्ती देवी रसोई घर में काम कर रही थी। इस दौरान सिलेंडर फटने से अचानक जोरदार धमाका हुआ और रसोई घर में आग भड़क गई। इस घटना में ब्रेस्ती देवी आंशिक रूप से झुलस गई। हादसे के दौरान महिला के मुंह पर जख्म आए हैं। देखते ही देखते आग से रसोई में रखा सारा सामान जल गया। घायल महिला ब्रेस्ती देवी को उपचार के लिए ततलेज अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद रामपुर के खनेरी अस्पताल रेफर किया गया है। पंचायत प्रधान काशापाट पुष्पा सनाटू ने प्रदेश सरकार और प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। नायब तहसीलदार ततलेज अनमोल शर्मा ने बताया कि सिलेंडर फटने से रसोई घर जल गया है। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 10,000 की फौरी राहत जारी की गई है। समाचार नंबर 6। पीडब्ल्यूडी ने खोली 80% सड़कें, 4.5 करोड़ का नुकसान। हिमाचल में बुधवार को शुष्क मौसम का बड़ा फायदा पीडब्ल्यूडी ने उठाया है। प्रदेश भर में बर्फबारी के बाद बंद 80% सड़कें दोबारा खुल गई हैं। विभाग ने रोहडू सर्किल में 100% सड़कें बहाल कर ली हैं। विभाग ने यहां बुधवार को सभी 22 मार्गों के बहाल कर लिया है। सोमवार को बर्फबारी की वजह से 136 सड़कें बाधित हुई थी। इन सड़कों को बहाल करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने 28 जेसीबी समेत 37 मशीनें तैनात की थी। विभाग को तीसरे दिन सभी मार्गों को बहाल करने में कामयाबी मिल गई है। विभाग ने मंडी जिला में गुरुवार को 15 सड़कें आवाजाही के लिए खोल दी। अब यहां एकमात्र सड़क बंद बची है।
विभाग ने गुरुवार शाम तक इस सड़क को भी बहाल कर लेने की बात कही है। इसके अलावा शिमला में 69 में 54 सड़कों को दोबारा से खोल दिया है। विभाग ने यहां बची 15 सड़कों को आगामी 24 घंटे में बहाल करने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा अन्य जगहों की बात करें तो बर्फबारी प्रभावित क्षेत्र रामपुर में 62 में से 34, कुल्लू में 59 में से 29 सड़कों को दोबारा से खोला जा चुका है। इन क्षेत्रों में फंसे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। दर्जनों क्षेत्रों में 48 घंटे बाद बसों और अन्य वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई है। पीडब्ल्यूडी ने इन सड़कों को बहाल करने के लिए 301 मशीनें तैनात की हैं। विभाग को बर्फबारी की वजह से अभी तक 4 करोड़ 55 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसकी रिपोर्ट शिमला मुख्यालय को भेज दी गई है। बिजली बोर्ड ने दुरुस्त किए 300 ट्रांसफार्मर। बिजली बोर्ड ने प्रदेश भर में करीब 300 ट्रांसफार्मर दुरुस्त कर लिए हैं। ग्रामीण इलाकों में दोबारा बिजली लौट आई है। हालांकि प्रदेश भर में अभी भी 65 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। यहां आगामी 2 दिन में सभी ट्रांसफार्मर को बहाल कर लेने की बात कही है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता एनपी सिंह ने बताया कि 80% सड़कें बहाल कर ली गई हैं, जबकि 20% सड़कों को आगामी 24 घंटे में बहाल कर लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने सड़क बहाल करने को पूरी ताकत झोंक दी है। सड़कें खोलने का काम जोरों पर। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण बाधित सड़कों में यातायात के सुचारू संचालन के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। विभाग ने अधिकांश बाधित सड़कों को समयबद्ध खोला गया है। बर्फबारी से प्रभावित होने वाले चिन्हित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में कार्यबल और मशीनरी तैनात की गई है। यह प्रयास किया जा रहा है कि पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। समाचार नंबर 7। कर्नाटक गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर्नाटक के बेलगावी में आज आयोजित होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए हिमाचल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह रवाना हो गए हैं। बेलगावी में दिल्ली के विधानसभा चुनाव और संसद भवन के बाहर की धक्का मुक्की पर मचे कोहराम पर कांग्रेस की अगली रणनीति तय होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वह यहां से गुरुवार तड़के बेलगावी जाएंगे। मुख्यमंत्री गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दिल्ली विधानसभा चुनाव, संसद भवन के बाहर हुए हंगामे और डॉ. भीमराव अंबेडकर पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति तैयार हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल के मुद्दों को लेकर 28 दिसंबर को ही दिल्ली में बात होने की संभावना है। 28 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली लौट आएंगे और यहां पार्टी के आला नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, जबकि 27 को वह बेलगावी में महात्मा गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ओर से शताब्दी रैली का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री 28 दिसंबर को कर्नाटक से दिल्ली लौटेंगे और यहां कांग्रेस आलाकमान के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री का 29 दिसंबर को शिमला वापस लौटने का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि महात्मा गांधी ने 27 दिसंबर 1924 को बेलगावी में आयोजित एक अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन करने जा रही है और इस कड़ी में प्रदेश भर के नेता बेलगाम में जुटने वाले हैं। कर्नाटक में CWC की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी रवाना हो गई हैं। प्रतिभा सिंह कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य भी हैं। वह 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भाग लेंगी। उप मुख्यमंत्री भी कर्नाटक रवाना हुए हैं। यह सभी नेता 28 दिसंबर को दिल्ली में हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला समेत अन्य नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। संगठन चुनाव खाली पदों पर चर्चा करेंगी प्रतिभा सिंह। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा ने बताया है कि 26 दिसंबर को CWC की बैठक में भाग लेने के बाद प्रतिभा सिंह 27 दिसंबर को बेलगावी में महात्मा गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के शताब्दी समारोह पर आयोजित स्मारक रैली में हिस्सा लेंगी। इसके उपरांत दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं व प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला से भेंट कर संगठन से जुड़े सभी मसलों व PCC के गठन को लेकर विचार विमर्श भी करेंगी।
इस दौरान प्रदेश में चल रहे संगठन चुनाव और सरकार में खाली पदों को भरने के मुद्दे पर प्रतिभा सिंह चर्चा कर सकती हैं। चुनाव पर चर्चा तेज। प्रदेश में कांग्रेस संगठन को भंग कर दिया गया है और चुनाव की प्रक्रिया जारी है। ब्लॉक से राज्य स्तर तक नए पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी में तय होंगे, लेकिन इस बीच मुख्य लड़ाई उन अहम पदों के लिए है जो हाईकमान और राज्य सरकार के मध्य सेतु का काम करेंगे। इनमें महासचिव समेत कार्यकारी अध्यक्ष के पद शामिल हैं। इन पदों पर सरकार और संगठन में अपने खास लोगों को स्थान दिलवाने की होड़ लगी है। अब देखना यह है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस संगठन किस रूप में निखरता है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।